उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रिय और दयालु शासन काल में उनके दरबार में दूर दूर से राजा और व्यापारी अनमोल भेंट लेकर आते थे। एक दिन एक विदेशी व्यापारी ने राजा को एक सोने की अद्भुत मूर्ति भेंट की। वह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। मूर्ति एक दिव्य स्त्री की आकृति में थी, जिसकी आंखें पन्ने जैसी चमकती थीं और उसकी बनावट इतनी सजीव थी कि देखने वालों को वह जीवित प्रतीत होती। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह मूर्ति अद्वितीय है। यह आपके दरबार की शोभा बढ़ाएगी, लेकिन इसे संभाल कर रखें, क्योंकि यह मूर्ति रहस्यमयी भी है। राजा ने व्यापारी की बात को हल्के में लिया और मूर्ति को अपने महल में स्थापित करवा दिया। लेकिन अगले ही दिन महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहला हादसा उस सिपाही के साथ हुआ जिसने मूर्ति को उठाकर सिंहासन कक्ष में रखा था। अगली सुबह वह बेहोश पाया गया और जब होश आया तो उसने डरते हुए कहा, मूर्ति की आंखों से जैसे आग की लपटें निकलीं और मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। धीरे धीरे महल में रहने वाले अन्य लोग भी अजीब अजीब चीजों का अनुभव करने लगे। रात को मूर्ति से किसी के चलने की आवाजें आती। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने मूर्ति को हिलते हुए देखा है। डर के कारण महल के कई सेवक अपना काम छोड़कर चले गए। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने खुद मूर्ति का निरीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने रात को सिंहासन कक्ष में पहरा दिया। आधी रात को अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे मूर्ति की आंखें चमक रही हैं। तभी मूर्ति से एक धीमी और भयानक हंसी की आवाज आई। राजा ने तुरंत तांत्रिक विद्या के झांता अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ ने मूर्ति को देखते ही कहा, महाराज, यह मूर्ति श्रापित है। इसे बनाने वाले ने अपने जीवन की सारी शक्ति इसमें समाहित कर दी थी। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसकी आत्मा इस मूर्ति में कैद हो गई। अब यह आत्मा शांति की तलाश में भटक रही है। राजा ने पूछा, तो इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है? गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस मूर्ति को गंगा के पवित्र जल में विसर्जित करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे ले जाते समय कोई इसे छूने की कोशिश न करे, वरना श्राप फैल सकता है। राजा ने तुरंत अपने सबसे साहसी सैनिकों को इस काम के लिए भेजा। गंगा तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। रास्ते में कई अजीब घटनाएं घटीं। मूर्ति को ले जा रहे सैनिकों ने महसूस किया कि वह भारी से भारी होती जा रही है। कुछ सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। आखिरकार विक्रमादित्य ने खुद मूर्ति को गंगा में विसर्जित करने का निश्चय किया। जैसे ही मूर्ति पवित्र जल में डूबी, चारों ओर तेज रोशनी फैली और एक आवाज आई, मुझे शांति मिल गई। धन्यवाद राजन। इसके बाद महल में सब कुछ सामान्य हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उस दिन यह सीख ली कि हर उपहार केवल बाहरी रूप से मूल्यवान नहीं होता, बल्कि उसकी गहराई में भी झांकना चाहिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।